श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है शनिवार की चतुर्दशी तिथि का बहुत ही प्यारा और विशेष सा दिन, और पूज्य गुरु जी ने कहा कि जिस शनिवार के दिन शिव योग का निर्माण हो रहा हो, उस दिन आप सभी लोगों को इस शहद वाली बेल पत्र का अचूक उपाय करना भूलना ही नहीं है। ये उपाय न सिर्फ आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति के लिए होता है, शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग, कोई गठान हो गई है, मांसपेशियों का दर्द है, खिंचाव है, किसी भी तरीके की कोई पुरानी बीमारी है, उन सभी बीमारियों का नाश करता है, आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति भी करता है। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने हाथों से हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो न सिर्फ आपके बड़े से बड़े रोग, बीमारियां, गठिया, मांसपेशियों के दर्द को खत्म करेगा, आपकी कामना की पूर्ति करेगा, साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कोई शत्रु हैं तो उन शत्रुओं का भी नाश करेगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला उपाय किन लोगों को करना है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि परिवार में अगर कोई व्यक्ति है ना, और वो व्यक्ति विशेष बहुत ज्यादा कष्टों से परेशान है, उसके जीवन के कष्ट, उसके जीवन के दुख दूर नहीं हो रहे हैं, कोई पुराना रोग है, कोई पुरानी बीमारी है जो दूर होने का नाम नहीं ले रही है। किस तरीके का रोग? हृदय से संबंधित अगर किसी तरीके का कोई रोग है, या फिर मांसपेशियों से संबंधित किसी तरीके का रोग है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, चलने करने में दिक्कत आती है, शरीर में किसी तरीके की कोई गठान हो गई है ना, या फिर किसी भी तरीके की गुप्त समस्या भी अगर आपके हो रही है, तो आज की रात्रि, आज के शाम के समय या फिर दिन में किसी भी समय पर इस वाले उपाय को करना भूलना ही नहीं है। पूज्य गुरु जी ने विशेष तौर पर कहा था कि जिन भी व्यक्तियों के साथ में ये समस्याएं हैं, मात्र शनिवार के दिन का ये अचूक उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित, कटा पिटा ना रहे। काफी सारे व्यक्ति इस डंडी को तोड़ देते हैं, आपको डंडी नहीं तोड़नी है। ये जो नीचे डूट होता है, ये गणमान्यों का स्थान होता है, ठीक है। एक बेलपत्र लेना है, नहीं मिलता है महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। उसी के साथ में आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इसके अंदर मिलाना होगा थोड़ा सा गंगा जल। 2 से 4 बूंदे गंगा जल हो तो मिला लीजिएगा। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा शहद, ठीक है। शहद की मात्रा आप 2 बूंद लेना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। और इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, वहां पर आपको पहुंच जाना है। किसी भी समय जा सकते हो। शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना आप जैसे करते हो डेली, वैसे पहले आपको कर लेनी है। जब आप इस उपाय को करेंगे तब ध्यान से सुनिएगा। आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो ये एक बेलपत्र आपने लिया है, इस एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको अच्छे से शहद का लेपन करना है। इस पर भी कर लीजिएगा, इस पर भी कर लीजिएगा, और इस पर भी कर लीजिएगा। तीनों पत्तियों पर अच्छे से शहद का लेपन कर देने के पश्चात इस बेल पत्र को आपको उठाना है। सबसे पहले अपना नाम, फिर अपना गोत्र, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलकर, जैसे इस बार की जो शनिवार की तिथि पड़ रही है वो चतुर्दशी तिथि है, तो उस तिथि को बोल करके अपनी कामना कह करके अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा आपकी तरफ में। इस तरीके से समर्पित करके 2 मिनट वहां पर बैठकर बाबा से निवेदन और कामना करके कि मेरे शरीर के ये जो कष्ट हैं महादेव, इन्हें दूर कीजिए। बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, दवाइयां असर नहीं कर रही है, मेरे इन कष्टों को दूर कीजिए। और कामना करके इस बेल पत्र को फिर से वापस उठा लेना है, ठीक है ना। उठा लिया, और उठाने के पश्चात अब आपको क्या करना है, इस बेल पत्र को तो अपने पास में रख लेना है, और जो 1 लोटा शुद्ध जल है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात ढोक देकर विनती करना, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि यहां से जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है। अब इस जल को और इस बेलपत्र को लेकर अपने घर पर जाना। रात्रि के 12 बजे, कब? रात्रि के
12 बजे आपको अपने घर के मंदिर के सम्मुख में खड़े होकर के सबसे पहले आपको इस एक बेलपत्र को चबा चबा करके खा लेना है जिस पर शहद लगा हुआ है, और उसके पश्चात जो आपने ये जल लिया था उसके 15 मिनट के पश्चात इस जल को पी लीजिएगा और फिर उसके बाद में सो जाइएगा। 1 से 2 शनिवार करके देख लीजिएगा, आपके शरीर के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि जो कि जीवन में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा कष्ट में रहते हैं, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक परेशानी उनके जीवन में चलती हुई आ जाती है। कभी उनके कार्य नहीं बनते हैं, कभी किसी कार्य में उनके बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, कोई ना कोई नई समस्या उनके आन खड़ी होती है, कोई ना कोई नई परेशानी उनके आन खड़ी होती है। यानी कि जब उन्हें लगे कि उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई समस्या उनके जीवन में हमेशा बनी हुई रहती है, तो एक छोटा सा उपाय आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरु जी ने विशेष तौर पर कहा था, मार्केट में जाओ तो आज के दिन आपको क्या करना है, मात्र एक काजल की डिब्बी, कुछ इस तरीके की काजल की डिब्बी आती है, छोटी सी एक काजल की डिब्बी आपको 5 या 10 रुपए में आपको मिल जाएगी, आपको ले लेना है, ठीक है ना। घर पे लाने के पश्चात इसी काजल के डिब्बी को अपने परिवार के किसी भी सदस्य बोल देना कि वो आपके सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में, सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में कितनी बार, 21 बार इसका उतारा कर लेना है। कितनी बार करना है ये चीज ध्यान रखना, 21 बार इसका उतारा कर लेना है। और 21 बार उतारा करने के पश्चात इस काजल की डिब्बी को लेना और आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ मिले उस पीपल पेड़ के नीचे जाना, हो सके तो एक दीपक पीपल पेड़ के नीचे जरूर लगा देना और उसके पश्चात एक छोटा सा गड्ढा खोद देना, उसी गड्ढे के अंदर इस काजल की डिब्बी को आपको दबा देना है। दबा करके ऊपर से आपको अच्छे से इस तरीके से डाल देना है कि कोई भी जो पशु या फिर कोई भी जानवर आ जाए वो इसे खोद करके बाहर ना निकाल पाए। इस तरीके से आपको दबा करके चलाया जाना है। मात्र एक शनिवार करके देखिएगा, अगले ही शनिवार तक आपकी जितनी भी जीवन की परेशानियां हैं धीरे धीरे करके समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। और तीसरे वाले उपाय को पूज्य गुरु जी ने कहा, शनिवार के दिन अगर आपकी कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है, कुंडली में जैसे मान लीजिए शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, जिसकी वजह से आपके बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हो, है ना, या फिर आपके कोई शत्रु हैं जो आपको हानि पहुंचाते हो, आपके कार्यों में बाधाएं डालते हो, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपके परिवार में हो या फिर वो आपके ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, या फिर आप उन्हें नहीं भी जानते हो, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, आपके कार्यों में महाराज कभी बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी, स्वतः ही आपके कार्य बनते चले जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा था, एक चुटकी लेने हैं आपको काले तिल, ठीक है, काले तिल एक चुटकी लेने हैं और एक दीपक आपको लेना है। अब इस दीपक का विशेष करके ध्यान रखना, जो भी आप दीपक लोगे ना, ये एकदम नया दीपक होना चाहिए जिसमें आज दिन तक कभी भी कोई बाती ना लगाई गई हो। ध्यान रखना, यहां पर आज दिन तक कभी कोई बाती ना लगाई गई हो, ऐसा बिल्कुल नया दीपक आपको लेना है। मिट्टी का नहीं है, आटे का बना लेना, ठीक है ना, लेकिन आपको नया दीपक लेना है। इसको पूरा का पूरा भरना होगा आपको सरसों के तेल से, है ना। और शनि महादेव जी को जो भी बाती जलती है वो कौन सी जलती है, गोल बाती, यानी कि फूल बाती जो होती है, फूल बाती इसके अंदर आपको लगा देनी है, ठीक है ना। अब ये वाला जो दीपक है ना, एक चुटकी काले तिल और इस दीपक को लेकर आपके घर के आसपास जो भी शनि महाराज जी का मंदिर हो, ध्यान रखना शनि महाराज जी का मंदिर हो, अगर शनि महाराज जी का मंदिर नहीं है तब फिर पूज्य गुरु जी ने कहा था कि किसी भी पीपल पेड़ के नीचे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उसके नीचे जाना कब जाना है, शाम के समय पर, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, शाम के समय पर जब सूरज अस्त होने वाला हो उस समय पर यहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे, सबसे पहले उस एक दीपक को आपको इनके सम्मुख में प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जलाते समय आपको अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह देनी है। उसके पश्चात एक चुटकी काले तिल जो आपने लिए हैं अपने दाहिने हाथ में रखना और जो शनि महाराज जी का मस्तक है ना, ये जो मस्तक है, इस मस्तक से स्पर्श करा देना। काले तिल को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रखना
और यहां पर स्पर्श करा देना। अगर आप पीपल पेड़ के नीचे कर रहे हो तो पीपल पेड़ से उन्हें स्पर्श करा करके एक चुटकी काले तिल को इसी वाले दीपक के अंदर ही अपनी कामना कह करके जो व्यक्ति मात्र आ जाता है, उसके जीवन के जितने भी दुख कष्ट परेशानियां होती है वो खत्म होती है। कुंडली में चल रहे जितने भी दोष हैं उन सबसे उसे मुक्ति मिलती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।